यार ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, पांचवी सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है, मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है। मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया और जो मेरा रिजू डांसर और मोजी दी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर। Rishabh Pant unveiled himself. He leashed himself on England और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया. दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो. पहले बेन स्टोक्स की कैप्टनसी डिफेंसिव हुई, फिर उसके बाद उसने स्लिप हटाई, स्लिपों से एजेस निकल रहे हैं, वो कहीं और फील्डर लेकर आ रहा है तो वहां बाउंड्री मार रहा है, वहां छक्के लग रहे हैं. कहते हैं कि हम किंग है, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। जब केएल राहुल जिस तरीके से आज खेल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विकेट जो है वो पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज है। लेकिन ऐसा नहीं है। मसला सारा का सारा ये है कि एक तो उनके प्लेयर बड़े अच्छे हैं, वो खेलना जानते हैं, उन्होंने बड़ी दफा इंग्लैंड में खेला हुआ है। दूसरा ये कि इंग्लैंड जो है ना इस वक्त बड़ा मिस कर रहा है मार्क वुड को, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन जो उनका पेयर हुआ करता था। 6 रन पर ओवर बनता है और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली जब आप टारगेट को सेट कर रहे हैं, उस इनिंग एक ऐसी टीम के लिए जो कि अपने आप को फैंसी करता है, उसको रन्स का प्रेशर डालना बड़ा जरूरी था, उनको अप्रोप्रिएट टाइम देना जरूरी था. लेकिन इंडिया जो मेरे ख्याल से एक डिजायरेबल स्कोर चाहता था, उस स्कोर तक इंडिया पहुंच चुका है और अब यहां से मोर द मेरियर वाली कहानी है. नाउ इंडिया ओनली नीड्स टू डिसाइड कि कितने रन और कितना टाइम हमें चाहिए कि हम अपने बैटर्स को दे सकें. दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, बात करने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज तीसरा सेशन। आपको बता दो, इंडिया के सेकंड इनिंग में केएल राहुल ने शतक ठोक दिया और ऋषभ पंत ने भी शतक ठोक दिया। केएल राहुल ने 137 रन की इनिंग खेली और ऋषभ पंत ने 118 रन की इनिंग खेली। मतलब ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग में सेंचुरी मार दी। पहली इनिंग में उन्होंने सेंचुरी मारी थी और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने सेंचुरी मार दी। और 84 के स्ट्राइक रेट से ऋषभ पंत ने जो इनिंग खेली है, मतलब पूरी पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो चुकी है। और साथ ही साथ केएल राहुल, क्लासी राहुल, पहली इनिंग में उनको बल्ला, मतलब आपको बताऊं मैं कि हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाए थे, बट दूसरी इनिंग में केएल राहुल ने 137 रन की इनिंग खेली है, बहुत ही शानदार। और आपको बता दो, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे और यशस्वी जायसवाल भी जल्दी आउट हो गए थे, बट उसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप लगी है, उसको भारत का बहुत लंबा स्कोर बन चुका है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो चुकी है कि भाई भारत के बल्लेबाज ऐसा खेल रही है जैसे को इंडिया के पिच में खेल रहे हैं। बट इंग्लैंड की पिच इतनी बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, फिर भी भारत के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी कठिनाइयां नहीं हो रही। इसके तो वीडियो अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं। 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 600 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है। मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी चौथी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं, दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा, क्योंकि इंडिया के पास जो स्कोर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। और ये जो टारगेट है ये साढ़े 300 प्लस या 400 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इधर हमारे मोजी दी किंग, पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? टट्टी, जीरो, सिफर, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को, विदाउट रोहित विराट, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल।
दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरी आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118, केएल राहुल नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। इनके सिस्टम का, ये जिस प्रोसेस से बंदा लेके आते हैं। आप मुझे बताओ कि जब श्रीलंका की टीम से महिला जयवर्धने और संगाकारा गए थे या दिलशान गए थे, तो श्रीलंका की टीम की तो 32 गोल हो गई थी ना। समझ ही नहीं आई, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम की 32 गोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का आंसर दो, क्यों नहीं गोल हुई? क्योंकि उन रोहित शर्मा ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है, हमारे पास हर नंबर पे रोहित शर्मा खेलने आता है। और वो चीज सच्ची साबित हुई है ना, उन्होंने करके दी है। बड़ी बातें नहीं की उन्होंने कि ये कर नहीं करके दी है। रोहित शर्मा जो पिछले 5-10 सालों से ओपन कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं है। जयसवाल ने पहले इनिंग में 100 कर दिया, दूसरी इनिंग में दूसरे ऊपर किया, राहुल ने 100 कर दिया। फिर आता है गिल्ली 100 करता है कप्तानी में, कप्तानी नहीं खेलता गिल। फिर आता है ऋषभ पंत, दोनों इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच में 100 करके जाता है और पहला विकेट कीपर बना इंडिया का और दूसरा विकेट कीपर बना वर्ल्ड का एंडी फ्लावर के बाद। ठीक है कि उसने 200 मारे हैं, पहली इनिंग में 134, दूसरी इनिंग में 118 और दूसरी इनिंग में शायद वो 200 भी कर सकता था। बट वो तेज इस चक्कर में खेल रहा था कि मेरी टीम के रन ज्यादा बने और वो उस चक्कर में आउट हुआ, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को आज बैटिंग देनी है। ये आपकी क्रिकेट आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरह है। पाकिस्तान भी तो उन्हीं कंडीशंस में एशिया में खेलता है ना। इंडिया के पास भी वही कंडीशन है, वो भी एशिया में खेलते हैं। 304 रन यानी 145 रन इस सेशन में जुड़े हैं और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली आज इंडिया के बैटर्स की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह सुबह से चढ़ के बॉलिंग कर रहा था, ब्रायन कार्ड्स कोई मार्जिन नहीं दे रहा था और उस पूरे सेशन को गुजारने के बाद जिस तरह का काउंटर अटैक आया, केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई। केएल राहुल की बात हम कल से कर रहे हैं। द मैन हैज शोन के एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है, जैसे साई सुदर्शन वाज आउट ऑन अ डक इन हिज डेब्यू इनिंग्स, अगली इनिंग्स में उसको कैरी करके चला। आज जब ऋषभ पंत आया, ऋषभ पंत भी एक दो उल्टे पुल्टे शॉट मारता हुआ आपको नजर आया जहां विकेट जा सकती थी, लेकिन उस फेज में केएल राहुल की जो कामनेस थी, जो कि सिर्फ उसकी बैटिंग में नजर नहीं आ रही थी बल्कि ऋषभ पंत को भी वो ट्रांसफर करते हुए हमने देखी। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दें तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। और ऋषभ पंत की बात करूं तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज पिछली इनिंग में ऋषभ पंत की जब तीसरी सेंचुरी हुई थी, वैसी हिस्ट्री बन चुकी थी कि आज तक किसी भी विजिटिंग विकेट कीपर ने 3 सेंचुरीज इंग्लैंड में नहीं बनाई। बैक टू बैक सेंचुरीज लगा देना, इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तकरीबन 150 सालों की इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। बहुत ही रेयरिटी है कि विजिटिंग बल्लेबाज आए, टॉप 6 के बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज हों और इस तरह का फेटा लगा दें कि टीमों को दोनों इनिंग्स में बैट आउट करने वाले इंडिविजुअल बन जाए। इट डजंट हैपन एवरी डे। यू नीड टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ द इनिंग्स दैट ऋषभ पंत हैज प्लेड टुडे, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतनी अकलमंदाना कैलकुलेटिव एग्रेशन आज दिखाई है। आज ऋषभ पंत का तो वो आपने रूप देखा है कि जहां वो ऐसे 2 कदम बढ़ा के ऐसे शॉट्स को एग्जीक्यूट करता है कि आपका दिल जो है वो आपके हलक में आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऋषभ पंत का आपने एक और आज फेस देखा कि जहां आप उसको डिफेंड करने को बोलेंगे, आप जहां उसको ब्लॉक करने को बोलेंगे, वो ब्लॉक भी कर सकता है, वो डिफेंड भी कर सकता है, बट दिस इज हिज वे टू प्ले। आज एक स्टंप माइक पे एक आवाज कैच हुई जहां ऋषभ पंत केएल को बोल रहे हैं कि यार ऐसी बॉल को छोड़ने के चक्कर में खतरा लगा रहता है। सो मेरे ख्याल से दिस इज द स्टाइल विच डिफाइंस ऋषभ पंत।